ध्यान दीजिए, जब हम बात कर रहे थे पिछली बार प्रोनाउन की, तो वहां पर हम कह रहे थे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम कह रहे थे कोई नहीं। वहां पर हम खास किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे। यहाँ हम इशारा कर रहे हैं, उलट है उससे। दोस्तों, आपके पसंदीदा नॉलेज चैनल इंग्लिश आसानी से के मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम इन दिनों जो श्रृंखला पढ़ रहे हैं वह है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले टॉपिक थे नाउन। नाउन हमने पढ़ने के बाद अब हम प्रोनाउन या सर्वनाम पढ़ रहे हैं। सर्वनाम में अगला सर्वनाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या संकेतवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेशन से आप समझ गए होंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रदर्शित करना, शो करना। ऐसी हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम, तो यहां हम किसी चीज की तरफ संकेत करेंगे, ये वो ये पॉइंट करेंगे उसकी तरफ, तो इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इनके डेफिनेशंस हम समझ लें। संकेतवाचक सर्वनाम या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। संकेतवाचक सर्वनाम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर इशारा करते हैं। एक उदाहरण है कि कोई खाना पकाना सीख रहा है किचन के अंदर। अब खाना पकाने में बहुत सारे उपकरणों की, औजारों की जरूरत पड़ती है, जिनको हम किचन के उपकरण कहते हैं, रसोई के उपकरण कहते हैं। तो हमें कुछ चीज घिसनी है, तो हमें क्या कहा जाएगा कि घिसने के लिए ये कद्दूकस, ये उपयुक्त है, ये काम आएगा इसमें। तो हमने पॉइंट किया किसी एक चीज की तरफ। ये नहीं कि उपकरण तो बहुत सारे थे भाई, खाना बनाने के लिए ये सब उपकरण काम आएंगे, लेकिन घिसने के लिए यह उपकरण काम आएगा। दोनों ही केसेस में, दोनों ही मामलों में हम इशारा कर रहे हैं किसी खास चीज की तरफ, खास चीजों की तरफ या खास एक चीज की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे, हम दीवार की तरफ नहीं कर रहे, हम पंखे की तरफ नहीं कर रहे, हम फर्श की तरफ नहीं कर रहे हैं, हम काउंटर की तरफ नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ तक भी कि हम बाल्टी की तरफ नहीं कर रहे हैं, दरवाजे की तरफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उपकरणों की तरफ, चाहे उन सब की तरफ इशारा कर रहे हो, चाहे उनमें से किसी एक की तरफ इशारा कर रहे हो, यानी किसी विशेष चीज की तरफ या विशेष चीजों की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक चीजें हैं वो। कलछी है, चम्मच है, छन्ना है, चाकू है ना, कद्दूकस है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो किचन के अंदर जो खाना बनाने में काम आती है, तो हम उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली हम उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इसीलिए, क्योंकि हम संकेत कर रहे हैं उनकी तरफ, या हम बता रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज काम आएगी वहां पर, वो चीज काम आएगी, ये चीजें काम आएगी, वो चीजें काम आएंगी, हम विशेष वस्तुओं की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इसलिए इसको संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इनके एक उदाहरण भी हैं, दिस, दीज, दैट, दोज। अब इनमें अंतर क्या है? यह, वह, ये, वो, इनमें क्या अंतर है? हम यह भी कहते हैं, वह भी कहते हैं, लेकिन आप सोचें अपने दिमाग में, जब पास में कोई चीज रखी होती है तो हम उसको यह बोलते हैं, वह नहीं बोलते। ये आमतौर से आम बोलचाल में भी आप इसको देखेंगे तो हम कहते हैं ये, ये नॉर्मली यह तो बोलते नहीं है, यही बोलते हैं उसको, ये। और दूर हो कोई चीज तो हम बोलते हैं वो। तो फर्क सिर्फ इतना है, डिस्टेंस का या टाइम का, मेनली डिस्टेंस का फर्क है। जो चीज आपके आसपास होगी उसे आप यह बोलेंगे, जो चीज दूर रखी होगी उसका आप वह बोलेंगे। एक से ज्यादा चीजें होंगी तो आप ये बोलेंगे, दूर एक से ज्यादा चीजें होंगी तो आप वो सब, वे सब, ये बोलेंगे। लेकिन करेंगे आप इशारा ही उस तरफ, पॉइंट करेंगे, चाहे वो एक चीज हो या एक से ज्यादा चीज हो। तो चूंकि आप उसकी तरफ इशारा करेंगे, चूंकि आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, तो इसलिए उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम यहां पर इसका उदाहरण लेते हैं, दिस बस इज बुक्ड बाय दोज पीपल। अब हम घूमने निकले, परिवार है या ग्रुप है, दोस्त हैं आपस में, घूमने निकले, हाँ भाई फला जगह जाना है हमको,
बस स्टैंड पहुंचे, एक बस खड़ी है। हमने कहा भाई टिकट चाहिए, हमें जाना है वहाँ पर। तो अरे भाई ये तो इसमें तो जगह नहीं है। कि इसमें जगह क्यों नहीं है? कि ये बस उन लोगों द्वारा, यह बस उन लोगों ने आरक्षित की है, यह बस उन लोगों ने आरक्षित की है। तो हम दोनों तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं ना। जब हम कह रहे हैं यह बस, तो मतलब हम विशेष उसी वाहन के बारे में बात कर रहे हैं, उसी बस के बारे में बात कर रहे हैं जो वहां पर है। और उन लोगों ने, एक दूसरा ग्रुप खड़ा है वहां पे, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उन लोगों ने बुक कर ली है। दिस बस इज बुक बाय दोज पीपल। ये बस उन लोगों ने बुक कर लिया, आरक्षित कर ली है, इसलिए इसमें जगह नहीं है। तो इन दोनों मामलों में हमने इशारा किया, हमने खास चीज के बारे में बात करी, बस के बारे में बात करी। अब ध्यान दीजिए, जब हम बात कर रहे थे पिछली बार प्रोनाउन की, तो वहां पर हम कह रहे थे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम कह रहे थे कोई नहीं। वहां पर हम खास किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे। इंडेफिनिट प्रोनाउन में या अनिश्चयवाचक में हम किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे। यहां हम इशारा कर रहे हैं, उलट है उससे, कि ये बस उन लोगों द्वारा, ठीक है ना। तो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं बस को भी और उन लोगों को भी। तो ऐसे प्रोनाउंस को या ऐसे सर्वनाम को, ठीक है। अब हमने वो यह बस, हमने ये तो नहीं कहा ये टाटा 1210 की चेसिस है, इसके ऊपर फलाना ने वो इसकी बॉडी बनाई है, इस तरह करके तो बस को नहीं डिस्क्राइब किया ना। सीधे सीधे कहा ये बस, या ये भी कह सकते हैं, हम बस ना भी कहते, बात तो बस की चल रही है। ये उन्होंने बुक कर ली है, ये उन्होंने आरक्षित कर ली है, ठीक है। हमने पॉइंट आउट किया। और जब हमने कहा उन लोगों द्वारा या उन लोगों ने, तो हमने उनके नाम भी नहीं लिए कि वे 25 लोग हैं तो 25 के नाम लें, कि मोहित है, जय है, ये लोग हैं, उसमें 25 लोग हैं, इन लोगों ने बुक करी है, तो नहीं कहा ना हमने, ठीक है। उन लोगों ने कहा हमने, उससे वो सारे कवर हो गए। हम सबके बारे में बात कर रहे हैं, एक ग्रुप की तरह बात कर रहे हैं, हर एक के अलग अलग नाम हमने नहीं लिए। अगर हम नाम लेते तो वो नाउन होता, हम नाम नहीं ले रहे हैं तो प्रोनाउन है, सर्वनाम है, उसने नाउन की जगह ली है, ठीक है। और वो इशारा कर रहा है उनकी तरफ, तो इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। उम्मीद है इन उदाहरणों से ये आपको भली प्रकार समझ में आ गया होगा कि संकेतवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसका क्या महत्व है, ये क्या काम करता है, इसके उदाहरण क्या हैं, ये आपको भली प्रकार समझ आ गया होगा। हमारा ये अंक आपको अच्छा लगा है, हमें पूरी उम्मीद है, और अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें। हमारा चैनल भी आपको अच्छा लग रहा होगा, हमारे चैनल को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और अपने मित्रों, परिजनों और परिचितों के साथ उसको शेयर करें, और हर ऐसे व्यक्ति के साथ उसको शेयर करें जहां आपको लगता है कि इस व्यक्ति को इंग्लिश सीखने की इच्छा है या इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, नीड होती है। कई बार वो समझ नहीं पाते, क्या है, अरे भाई मैं वहाँ गया था, उस एग्ज़ाम में फेल हो गया, मैं उस इंटरव्यू में पास नहीं हुआ, मैं वहाँ गया था, उसने मेरी बात नहीं समझी। अक्सर ऐसा मिसमैच होता रहता है, तो पता चलता है कि भाई अंग्रेज़ी कमज़ोर है इसकी, इंग्लिश इसकी ठीक नहीं है, ठीक से बोलना लिखना इसको नहीं आता है। अगर आ जाए तो बाकी सब ठीक है, ये सफल हो जाएगा। तो ऐसे हर व्यक्ति के साथ भी आप हमारे चैनल को शेयर करें। तो अगले अंक में हम अगले सर्वनाम के साथ, अगले टॉपिक के साथ आपके सामने एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा।